हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय मतलब कि बहुत से चीज़ों के लिए इसमें योजना बनाया जाता है, जैसे में बिजली निर्माण हो, चाहे नहर हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्था, तमाम चीज़ें, चाहे पर्यटक हो, चाहे मछली पालन हो, वो नहर के माध्यम से बहुत चीज़ बनाया जा सकता है। बहुउद्देश्यों का अर्थ यही होता है, समझे। और यह चौथा क्लास है बिहार का, और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, और इसमें जो बांध बनाया गया है उसके बारे में देखेंगे, और साथ में जो कोसी है, सोन है, गंडक पर जो परियोजना चल रहा है, नहर बनाया गया है, उसको निकाल कर उसके बारे में समझेंगे, और डैम के बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं। और ये बिहार शिक्षक भर्ती हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार किसी भी एग्जाम में दे रहे हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए समझते हैं एक एक करके। बिहार का मैप सामने रख कर देखते रहिए, मैं जो बताऊंगा आप समझिएगा। समझ गया? जैसा कि मैंने पहला क्लास से लेके दूसरा तीसरा क्लास मैंने बता दिया है, आप लोग मैप समझ गए होंगे। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, इस तरह मैप आपको ध्यान में रखना है। समझ गए? इस तरह आपको रेगुलर देखना है बिहार के मैप से। काफ़ी क्वेश्चन बनता है बिहार के मैप से। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, बिहार में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इसका यही हेडिंग है। नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती है, इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं इसे। समझ गए? नदी घाटी योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल हो या थल का मानव हित के लिए पूर्ण उपयोग होता है। ये यही होता है बहुउद्देशीय। बहु प्लस उद्देश्य होता है, बहुत से उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। इसका क्या महत्व हो सकता है, आइए देखते हैं। जैसे मैं पहले देख लीजिए कि जब नदी आती है तो बहुत बड़ा डैम बना दिया जाता है, बांध बनाया जाता है। ठीक है, बांध बना दिया जाता है, और साइड से इसके नहर निकाल दिया जाता है, साइड से नहर निकाल लिया जाता है, इस साइड से भी नहर निकाल कर, और छोटे छोटे और भी नहर निकाल लिया जाता है, जिससे उस एरिया में सिंचाई का व्यवस्था हो सके, पानी पीने योग्य हो सके, बहुत से कार्य हो सके। समझ गए? ऐसा ही नहर निकाल लिया जाता है। और मेन जो नदी है धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें छोड़ा जाता है नदी के प्रवाह के लिए। जैसे में कोसी है, जैसे बिहार का शोक बोलते हैं, तो हनुमान नगर नेपाल में डैम बनाया गया है। चाहे सोन हो या आपका गंडक परियोजना हो। ठीक है, गंडक जो परियोजना है भारत और नेपाल की है, जिसमें उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और कोसी जो है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, और सोन है बिहार की परियोजना है। ये समझ गए? तो मेनली चीज़ यही आपको फोकस करना है। ये चलिए आगे बताते हैं आपको। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में आप लोग देखिएगा, और मेंस में लिखने के लिए ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। ये जल विद्युत ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख साधन है। यानी कि डैम बना दिया जाता है, तो नीचे से जब पानी गिरती है तो उसमें ऊर्जा उत्पादित किया जाता है, जैसे डालमिया नगर में बिजली उत्पादन होता है। समझ गए? सोन नदी पर जो बना हुआ है, ऐसे ही बहुत तरह ये होता है। बिहार में छोटे छोटे नहर बनाकर उसमें बिजली उत्पादन किया जाता है, या किसी भी राज्य में ये सब किया जाता है। जैसे में जहाँ देखिएगा ऊंचे पर्वत पठारी एरिया हो, वहाँ पे बिजली निर्माण किया जाता है। जैसे में मध्य प्रदेश हो, चाहे दक्षिण भारत में देखिएगा, तो ये जल विद्युत ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख साधन है। यानी कि जल से विद्युत प्राप्ति किया जाता है, क्योंकि बड़ी तेज से ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। जल उपलब्धता के कारण जल की कमी वाले क्षेत्रों में फसलें उगाई जा सकती है। जैसे में सोन जब परियोजना बन गया, तो सोन नहीं बनने से पहले उस क्षेत्र में इतना, जैसे में रोहतास हो, कैमूर हो, चाहे औरंगाबाद गया की तरफ, इतना सूखा पड़ता था कि बहुत सूखा, उधर खेती हो ही नहीं पाता था। समझ गए? ना चावल होता था ना कुछ भी। आज चावल का कटोरा बोला जाता है। समझ गए? बहुत ज़्यादा खेती रोहतास में होता है। रोहतास हो, कैमूर हो, गया हो, औरंगाबाद तरफ बहुत ज़्यादा खेती होता है उस एरिया में। यही डैम का उद्देश्य होता है। तो ये जल विद्युत प्राप्ति का प्रमुख साधन है। जल उपलब्धता के कारण जल की कमी वाले क्षेत्रों में फसलें उगाई जा सकती है। घरेलू और औद्योगिक कार्यों में उपयोगी होता है, और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी एकदम अच्छा है। कि बाढ़, जैसे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रहा है तो पानी को स्लो यहाँ कर देगा, ये बांध बनाकर स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे पानी फेंकेगा यहाँ पे। जैसे मनोरंजन लोग जाता है पर्यटक स्थल में घूमने, यानी कि नौकायान जो होता है। जैसे बिहार का बांका जिला में ओठनी डैम है, वहाँ पर नौकायान भी होता है। बिहार में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, बहुत चीज़ है। मत्स्य पालन है, मृदा संरक्षण में ये सहायक होता है। समझ गए? और ये वन्य जीव के लिए तरह तरह के जैव विविधता पाया जाता है। जैसे दूसरे दूसरे देशों से पक्षी हो, जानवर हो, या आपको पार्क बनाया जा सकता है उस एरिया में जैव विविधता के कारण।
तो बहुत चीज़ इसके लिए आप बना सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का महत्व है, एकदम सिंपल वे में समझिए। आइए मैं आपको बताता हूँ, मैप से बताता हूँ। देखिए ये मैप है बिहार का और मैं आपको फिगर बना दिया हूँ। देखिए ये जब नदी आती है गंडक, ऊपर से गंडक, जैसा कि आप दूसरा वीडियो देखे होंगे नदी वाला, तो गंडक नदी जो आती है तो इस पर भारत और नेपाल का परियोजना है। और यहाँ पे जो भैंसा लोटन के पास इसमें बिहार में डैम बनाया गया है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। और वहीं पे 3 नहर निकाल दिया गया है। ऊपर वाले को तिरहुत बोलते हैं, बीच वाले को त्रिवेणी बोलते हैं और नीचे वाले को दोन बोलते हैं। और इस एरिया में नहर बनाकर इस क्षेत्र में, जैसे में त्रिवेणी नहर में पूर्वी चंपारण है या पश्चिमी चंपारण में बहुत ज़्यादा खेती होता है, नहर निकालकर सिंचाई की व्यवस्था पूर्ण योग है इधर। तिरहुत में जैसे मुजफ्फरपुर हो, वैशाली एरिया में सिंचाई का व्यवस्था किया गया है, समझ गए। इसमें सकरी जो नदी बनाया गया है तो मुंगेर गया के क्षेत्र बनाया गया है। पूर्वी कोसी यहाँ पर देख रहे हैं, पूर्वी कोसी है, छोटे छोटे नहर बनाया गया है, छोटे छोटे नहर भी और भी बनाया गया है जिससे खेती किया जा सके। तो पहले समझते हैं गंडक नदी परियोजना है, समझ गए। यह परियोजना दिसंबर 1959 में नेपाल के साथ यह समझौता हुआ और 1960 से शुरू किया गया, बांध बनना शुरू किया गया। और यह उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और इस तरफ जो नहर निकाली जाती है, उत्तर प्रदेश तरफ चली जाती है, जैसे में तराई क्षेत्र में। और इधर जो बिहार की तरफ, पूर्व की तरफ है, तो 3 नहर निकाली गई है, तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर और दोन नहर, समझ गए। भैंसा लोटन के पास वाल्मीकि नगर में है, पश्चिमी चंपारण में ये नहर बनाया गया। और पानी तो छोड़ा जाता है लेकिन डैम बनाकर धीरे धीरे पानी आता है, जिससे यहाँ पर सुचारू रूप से खेती गृहस्थी हो सके। बहुत सारे, मैंने बताया है बहुत उद्देश्य है, तो बहुत सारे उद्देश्य के लिए पूर्ति किया जा सके, ये समझ गए। तो ये गंडक नदी परियोजना है, ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये क्या कर लीजिएगा, सूरतपुरा जो कि नेपाल में जल विद्युत परियोजना है, यह गंडक नदी पर ही बनाया गया। सूरतपुरा याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना गया। सूरतपुरा नेपाल में ही गंडक नदी पर जल विद्युत परियोजना बनाया गया है। और इसका जो एक बार और समझिए कि दिसंबर 1959 में समझौता किया गया था भारत और नेपाल के बीच में, और 1960 में डैम बनना शुरू हो गया। और यह उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये तो गंडक वाला समझ गए। अब आगे समझते हैं कोसी नदी परियोजना। बिहार में कहर ढा देती है ये, और ये बिहार का शोक बोलते हैं ये। यहाँ पे नेपाल में हनुमान नगर के पास इसमें डैम बनाया गया है और इसमें नहर छोड़ा गया है, नहर बनाकर छोड़ा गया है, जिससे इस एरिया में धीमी गति से पानी आ सके। तो इस एरिया में, जैसे में सहरसा हो चाहे औरंगाबाद, अररिया क्षेत्र में हो, तो इस एरिया को पूर्वी बांट दिया गया है, इस एरिया को पश्चिमी बांट दिया गया है। दोनों एरिया में अलग अलग बांट दिया गया है। जिसमें पूर्वी कोसी का ही क्षेत्र है, जो राजपुर नहर है वहाँ से गुजारा गया है। तो कोसी हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, सहरसा, सुपौल, ये पूर्वी कोसी के अंतर्गत में इस क्षेत्र में आता है, समझ गए। और पश्चिमी में पूछेगा तो दरभंगा हो, मधुबनी हो, बेगूसराय एरिया में सिंचाई का व्यवस्था किया जाता है। तो नहर निकालकर छोटे छोटे माध्यम से सिंचाई का व्यवस्था पूर्ण योग्य है। तो कोसी समझ गए, ये हनुमान नगर के पास से यह डैम बनाया गया है और बिहार में इसे छोड़ा गया है, धीरे धीरे करके पूर्वी बांट दिया गया इधर, और इधर पश्चिमी बांट दिया गया है। अब समझते हैं, ये तो अब बीच से गंगा नदी गुजरती है ये, ठीक है। अब समझते हैं सोन वाला समझ लेते हैं। सोन नदी परियोजना है, इसमें भी पूरब और पश्चिम बांट दिया गया है। पूरब इस एरिया को करते हैं और पश्चिम इस एरिया को बोलते हैं। तो इसे डैम बना दिया गया है और धीरे धीरे इसमें भी पानी छोड़ा जाता है। और जिसमें रोहतास हो, कैमूर की तरफ बहुत ज़्यादा खेती होता है, समझ गए। पहले ये सुखाड़ एरिया, चट्टानी एरिया था, लेकिन फिलहाल वर्तमान में बहुत ज़्यादा खेती इस एरिया में होता है। तो पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन 2 भागों में बांटा गया है। और ये परियोजना है, बड़ी पुरानी परियोजना है, समझ गए। प्राचीन है। 1874 में डेहरी ऑनसन पर रोहतास में बनाया गया है। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, डेहरी ऑनसन पर रोहतास में बनाया गया है, समझ गए। और विश्व में पूछेगा तो टेनेसी नदी पर बनाया गया है। टेनेसी नदी परियोजना बनाया गया है जो कि अमेरिका का है। तो वहीं से, और भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाया गया है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से बनाया गया था। जब अमेरिका गए थे वहाँ से, तो वहाँ पर देख के आए थे कि बड़ी गजब का प्रोजेक्ट है, इससे बाढ़ भी नियंत्रण किया जा सके। तो पहली बार वहाँ पर चढ़े तो बिना चप्पल पहन के चढ़े थे, क्योंकि वो शुरुआत पहले शुरू कर दिए थे। जितना डैम बना था उन्हीं के कार्यकाल में बहुत आगे, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद तक बहुत सारा काम हुआ था, समझ गया। तो मेनली चीज़ यही फोकस करना है कि अब, और ये जो
ये बना है पूर्वी जो सोन वाला है 1874 में बना है। 1874 में याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। डेहरी ऑनसन पर रोहतास में बना हुआ है ये। और विश्व में पूछेगा टेनेसी नदी में बना है, और भारत में पूछेगा प्रथम दामोदर नदी परियोजना बना है ये। ठीक है, इतना समझ गए। इसमें ही पूर्वी बांट दिया गया है और इसमें पश्चिमी बांट दिया गया है। इतना आप समझ गए। 3 प्रमुख याद करके रखिएगा, मैं जो बताऊंगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी नोट्स में लिखा है जैसे त्योर नहर, त्योर नहर भी बनाया गया गंडक नदी में, त्योर नहर भी गंडक नदी में बनाया गया है। कमला नहर है, कमला नदी निकलती है तो कमला नहर भी बनाई गई है कमला नदी पर, छोटा छोटा है, समझ गया। एक सारण नहर है, सारण है तो सारण गंडक नदी पर ही बनाया गया है, सारण गंडक नदी पर ही बनाया गया है। जैसे सकरी क्षेत्र है, सकरी, इस क्षेत्र में सकरी है तो सकरी नदी पर बनाया गया है मुंगेर और गया की तरफ से, मुंगेर और गया की तरफ से बनाया गया है ये डैम सब, समझ गया। मेनली यही फोकस करना है आपको, और बहुत सारा है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए ये समझ गए, मेनली गंडक परियोजना याद कर लीजिए, कोसी नदी परियोजना कर लीजिए और सोन नदी परियोजना कर लीजिए। काफ़ी ये तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार और समझिए कि गंडक वाला में 3 नहर निकाला गया है, तिरहुत, त्रिवेणी, दोन, भैंसा लोटन के पास इसमें डैम बनाया गया है। और कोसी नदी परियोजना में समझते हैं, यह हनुमान नगर नेपाल में बनाया गया है, इसमें पूर्वी और पश्चिमी बांटा गया है। अच्छा, और सोन नदी परियोजना में इसमें ही पूर्वी और पश्चिमी बांटा गया है, समझ गए। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा खेती की संभावना, सिंचाई का व्यवस्था सब जगह आप होने लगा है इस एरिया में। पूरे के पूरे ये नहर से जुड़ता जा रहा है, और धीरे धीरे वर्तमान सरकार हो चाहे कोई भी सरकार आएगी तो इस पर काम जरूर करेगी ये, और कर ही रही है। चलिए आगे देखते हैं। और ये पूछता है एग्जाम कि डालमिया नगर में विद्युत प्राप्ति किया जाता है सोन नदी पर, ये कि सोन डैम बनाकर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो बात मैं बोला हूँ वही सब लिखा है इसमें। देखिए सोन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसका स्थापना जो किया गया था 1874 में डेहरी ऑनसन रोहतास में, यह ब्रिटिश काल में स्थापना किया गया था और सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है ये। अब देखिए गंडक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एकदम सिंपल वर्ड में लिखा गया है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है, समझ गया। और बिहार के भैंसा लोटन में बांध बनाया गया है। दिसंबर 1959 में नेपाल से समझौता हुआ था, यानी कि 4 दिसंबर के करीब, डेट नहीं पूछता है लेकिन दिसंबर याद कर लीजिएगा। और बांध बनना 1960 में शुरू किया गया था। देखिए कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसका जो स्थापना किया गया था 1953 में किया गया था, और बांध बना 1965 में। यह नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह बांध नेपाल के हनुमान नगर में स्थित है। इतना तो देख लिए मेनली चीज़। अब जो छोटा छोटा है उसके बारे में देखेंगे, और जो मैं बताया हूँ वही सब लिखा है इसमें। देखिए प्रमुख नहर है ये, बिहार का सबसे प्रमुख नहर है त्रिवेणी नहर, गंडक नदी पर है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में सिंचाई का कार्य किया जाता है इधर। तिरहुत नहर, ये गंडक नदी पर है, मुजफ्फरपुर वैशाली में इसमें कार्य किया जाता है, सिंचाई का कार्य किया जाता है। सारण नहर गंडक नदी पर है, दोन नहर गंडक नदी पर है, त्योर नहर गंडक नदी पर है। इतना याद कर लीजिएगा, गंडक नदी पर है। त्योर नहर गंडक नदी पर है, तिरहुत नहर गंडक नदी पर है, सारण नहर गंडक नदी पर है, दोन नहर गंडक नदी पर है, त्योर नहर गंडक नदी पर है। इतना आप याद कर लेंगे, आप सब गंडक पर है। अब कमला नदी पर है, जो कि मैंने बताया था नदी वाले चैप्टर में कि कमला, एक धारा बागमती का कमला मिल जाती है, और कमला मिल जाती है किस में, कोसी मिल जाती है, और बागमती की एक धारा बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। आप देखे होंगे तो आपको याद आएगा। कमला नहर जो है कमला नदी पर है, और सकरी नहर सकरी नदी पर है। सकरी नहर सकरी नदी पर है, समझ गया। पूर्वी सोन नहर सोन नदी पर है। औरंगाबाद, गया, मुंगेर, पटना में इस समय सिंचाई का कार्य किया जाता है। औरंगाबाद में ही सूर्य मंदिर है बिहार का, गया में महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था इस एरिया में, समझ गया। और मुंगेर में सिमरिया घाट में लोग दर्शन करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, और पटना बिहार की राजधानी है। तो पूर्वी सोन में ये है। और पश्चिमी सोन में, जो कि सोन नदी पर है, भोजपुर, रोहतास, बक्सर एरिया में बहुत ज़्यादा खेती होता है। मैप से देखिएगा तो काफ़ी आपको नॉलेज होगा, तो मैप देखे होंगे। देखिए पश्चिमी सोन से सोन नदी पर है, ये दोनों सोन पर है। और पूर्वी कोसी नहर कोसी नदी पर है। कोसी हो, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल में ये काफ़ी खेती होता है, सिंचाई का होता है, समझ गए। पश्चिमी कोसी नहर कोसी नदी पर है। दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय तरफ ये सब सिंचाई के कार्य बहुत ज़्यादा होता है, इधर बहुत ज़्यादा खेती होता है। अब देखिए
राजपुर नहर जो है कोसी नदी पर ही बनाया गया था। किधर है? तो पूर्वी कोसी की तरफ बनाया गया। एग्जाम में बना हुआ है पूर्वी कोसी की तरफ। और क्यूल जो परियोजना है क्यूल नदी पर है, जैसा कि आप पढ़े हैं नदी वाले चैप्टर में, क्यूल नदी पर छोटा सा बना हुआ है ये। अब देखिए ये 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा ये। अब देखिए अजन बांध अजन नदी पर है, ये सिर्फ याद कर लीजिएगा। बदुआ बांध बदुआ नदी पर है। बरनार बांध जमुई नदी पर है। भासकुंड बांध भासकुंड नदी पर है। बिलासी बांध बिलासी नदी पर है। चंदन बांध मैंने बताया था नदी वाले सबसे पूर्वी क्षेत्र में जो बिहार का है, चंदन नदी। दुर्गावती बांध ये दुर्गावती नदी पर है। गाय घाट बांध मुंगेर नदी पर है। जोब बांध जेवभी नदी पर है। खड़गपुर झील बांध मान नदी पर है। मोरबी बांध मोरबी नदी पर है। नागी बांध नागी नदी पर है। और नकटी बांध नकटी नदी पर है। और ओरहनी बांध मैंने बताया था कि ओरहनी बांध कहाँ है? बांका जिला में है। समझिए खड़गपुर वाला कौन एरिया है? तो मुंगेर वाला क्षेत्र है, खड़गपुर की पहाड़ी है वहाँ पे, ठीक है। फुलबरिया बांध तिलैया नदी पर है। सिंधवारनी बांध मान नदी पर है। और श्रीखंडी बांध श्रीखंडी नदी पर है। इतना आप याद कर लेंगे। स्क्रीनशॉट काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, समझ गए। अब साथ में चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाने की संभावना है, आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है ये, देखिए। त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? मैंने बताया है तिरहुत, त्रिवेणी, दोन, सारण, ये सब गंडक नदी पर है। तो गंडक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। अब समझते हैं राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो पूर्वी कोसी का है, ये मैंने बता दिया है। और कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ? बताइए, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ? तो कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में हुआ था। स्थापना ये है, स्थापना हुआ था, बनकर तैयार 1965 में हुआ था। अब देखिए सारण सिंचाई नहर निकाली गई है, तो गंडक नदी पर, ठीक है। बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? बताइए। बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई जो बांध है उसको बोलते हैं तेउर बांध, तेउर नहर बोलते हैं, तेउर, ठीक है। अब देखिए आगे, कोसी परियोजना से किन दो क्षेत्रों को लाभ होता है? बताइए। बिहार यूपी, बिहार वेस्ट बंगाल, बिहार नेपाल। तो कोसी से बिहार और नेपाल को लाभ होता है। जैसा कि मैंने बताया है कि हनुमान नगर के पास डैम बनाया गया है और पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी में बांट दिया गया है। बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना क्या है? बताइए। गंडक है, दामोदर है, कोसी है। तो ये गंडक परियोजना है। और भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जिसमें नेपाल, भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना है ये। बिहार में सबसे पुरानी नहर परियोजना बताइए। कोसी, गंडक, ढाका, बताइए कौन है? सोन है। तो ये आपका बिहार में सबसे पुरानी परियोजना है, सोन है, सोन नदी परियोजना है ये। अब देखिए बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकाली गई है, बताइए। तो हनुमान नगर के निकट निकाली गई नेपाल में। बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं, बताइए। गंडक नदी की नहरें कौन है? ढाका भी है और त्यूर भी है, समझ गए। त्यूर भी और ढाका भी है। ढाका कहाँ है? आपको मोतिहारी और सीतामढ़ी का जो क्षेत्र है, बैरगनिया क्षेत्र है पड़ता है, उसी के बीच में ढाका है, तो वहीं पर नहरें बनाया गया है। इतना आपका क्वेश्चन है, तो आप इतना समझ जाइएगा तो आपका सारा का सारा क्लियर हो गया आपका परियोजना, समझिए। इसको बार बार रिवीजन कीजिए और आपका ये खत्म हो चुका है नदी परियोजना। इससे